नमस्ते भारत। एक गुरुकुल होता है। वो गुरुकुल में बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं। उसमें गुरुदेव यानी कि गुरुजी हर दिन हर एक विद्यार्थी को एक श्लोक पाठ करवाते हैं और जितने भी विद्यार्थी हैं वो हर एक श्लोक का अच्छी तरह पाठांतर करते, उच्चारण करते और अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में उतारते हैं। ऐसा बहुत दिन चले जाते हैं। उसमें एक और विद्यार्थी रहता है। वो विद्यार्थियों को एक विद्यार्थी को गुरुदेव जो भी पढ़ाते हैं, वो श्लोक जो भी पढ़ाते या जो भी स्टडी करवाते हैं उसको बराबर याद नहीं रहता है, या तो फिर उसको बराबर कैच नहीं कर पाता है। तो वो मायूस हो जाता है और वो अपने आप में सोचने लगता है कि बाकी सब विद्यार्थियों को ये सब चीजें आती है और मेरे को ही क्यों नहीं आती है। फिर वो चीज को वो नेगेटिवली अपने माइंड में ले लेता है और वो डिसाइड करता है कि मुझे ये सब चीजें आती नहीं है, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तभी वो सोच लेता है कि मैं गुरुकुल में से मुझे बाहर जाना है और बाहर जाके मुझे अपनी जिंदगी का अंत करना है। तभी वो दिन में तो निकल नहीं सकता, वो रात को गुरुकुल से बाहर निकलता है। निकलने के बाद वो पूरी रात चलता है और सामने एक कुआं आता है। वो सोचता है कुएं के अंदर मैं कूद ही मारूंगा और अपने जीवन का अंत करूंगा। तभी एक स्त्री आती है पानी भरने के लिए वो कुएं में से। तभी वो सोचता है कि वो स्त्री पानी भर लेगी, उसके बाद ही मैं वो कुएं में जंप लगाऊंगा। फिर वो स्त्री कुएं में से पानी निकालती है रस्सी से। तो वो दिखता है कि वो रस्सी है, वो पत्थर के, जब भी वो पानी को खींचेंगे रस्सी के थ्रू वेल यानी कि कुएं में से, तो वो रस्सी का फ्रिक्शन वो पत्थर के साथ होता है, यानी कि उसका घर्षण होता है पत्थर के साथ। तो वो दिखता है कि वो रस्सी से पत्थर के अंदर एक निशान आ जाता है। तभी वो सोचता है कि रस्सी इतनी नाजुक होने के बावजूद भी इतने मजबूत पत्थर के ऊपर निशान कैसे कर लेती है, वो कैसे किया। वो बहुत मनोमंथन करता है, बहुत सोचता है। सोचने के बाद उसको आंसर मिलता है कि वो पत्थर मैं ही हूँ। गुरु ने मेरे ऊपर बहुत सारे अच्छे संस्कार किए, अच्छे विचार मुझे दिए, मैं उसको कैच नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसके बाद वो वहां से सोचता है कि मैं और मेहनत करूंगा, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा और बहुत स्ट्रगल करूंगा। 1 नहीं, 10 नहीं, 15 बार नहीं, 25 बार पढ़ूंगा, वो श्लोक का पाठांतर करूंगा और मैं बहुत अच्छा बेस्ट करके दूंगा और मैं बेहतर बन के दिखाऊंगा। तभी वो गुरुकुल में वापस जाता है और अच्छी तरह फोकस करके पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद वो वही ग्रेट पर्सन है जो संस्कृत ग्रामर का स्कॉलर बनता है, यानी कि ऋषि वर्धनराज। उनको सत नमन। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब वो है कि देखो दोस्तों, लोहा रहता है, उसको भी एक आकार देने के लिए उसको फर्नेस यानी कि भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाके उसको आकार मिलता है। डायमंड यानी कि हीरा रहता है, वो पत्थर के अंदर रहता है। जब तक उसके अंदर से पत्थर का आवरण दूर नहीं होता है और जवेरी के संस्कार उसके ऊपर नहीं होता है, तब तक उसकी चमक वो दुनिया के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। तो मैं अपने जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट हैं उन सबको ये चीज बताना चाहता हूं कि फ्रेंड्स, struggle is the part of the life. Without struggle you will never gain achievement, and achievement with struggle it make you a great person. So आपको ग्रेट पर्सन बनना है तो you should to do struggle. Without struggle ये सब चीजें नहीं होएगा। दोस्तों, आपको भी वो रस्सी से पत्थर के ऊपर जो घिसा हुआ था वो निशान अपने आप को बनाना है, लोहे की तरह अपने आप को तपाना है और तपाने के बाद अपने आप को एक आकार देके हीरे जैसा चमक अपने अंदर प्रोड्यूस करना है, चमक अपने आप में देना है और वही चमक
यानी कि वो सब आप है, आप वो चमक वाला हीरा है। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, यू आर द फ्यूचर ऑफ भारत, यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो आपको अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना है स्ट्रगल करके, और अपनी देश की तरक्की के लिए, अपने राष्ट्र की तरक्की के लिए आपको योगदान देना है, और बेहतरीन, और अपने देश को, अपने राष्ट्र को और बेहतर बनाना है। और सक्सेस अगर आपको पाना है तो यू शुड टू डू अ स्ट्रगल। तो स्ट्रगल से एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपीरियंस से नॉलेज मिलता है, और नॉलेज से यू विल गेट सक्सेस। धन्यवाद।